Dear students, today let us discuss the examples of coordinate geometry. In what ratio means what is required, ratio is required. पूछा क्या है? ratio. In what ratio does the point, this point, divide the line segment joining the points this and this? This is A point and this is B point. Suppose these are the 2 points and coordinate of A are given 6, -6 and 10. Coordinate of B are 3, -8. And we join these. And find in what ratio does the point -4, 6. Third point is also given -4, 6. Suppose C point it is, and coordinates are given -4, 6. In what ratio this point divide this? तो दिस रेशियो वी ऑट टू फाइंड. कौन सा रेशियो निकालना है? ए सी रेशियो सी बी. ए सी रेशियो सी बी निकालना है हमने. इन व्हाट रेशियो डज दिस पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस? इन व्हाट रेशियो डज दिस पॉइंट, ये पॉइंट किस रेशियो में बांटता है? तो जब रेशियो पूछा जाए तो आप वैसे तो रेशियो एन मान सकते हो, M1 M2 मान सकते हो, XY मान सकते हो, TR मान सकते हो, PL मान सकते हो, LM कुछ भी मान सकते हो. बट सबसे जो इजी रहेगा वो K/1 ठीक रहेगा. सबसे आसान वाला मान लेते हैं. मानने की जब छूट है तो सबसे इजी वाला मान लेते हैं. लेट द पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको AB को, लेट द पॉइंट -4, 6 divides AB in K/1. Let the point -4, 6 divide AB in 4/1. Okay, sorry, K/1. ये मान लिया. अब रेशियो मान ही लिया हमने तो रेशियो का पता लग गया. तो रेशियो को लेकर के सी के कोऑर्डिनेट हम दोबारा निकालते हैं. ये तो रेशियो इसने, ये तो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं. इन कोऑर्डिनेट्स को आप देखो मत. तो अब हमारे पास रेशियो भी है, ये सब है. तो हम सी के कोऑर्डिनेट बाई सेक्शन फार्मूला निकालते हैं, जैसे कल निकाला था. यूजिंग सेक्शन फार्मूला क्या करेंगे? जो ये किसके कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं हम? सी के. कई बच्चे कहेंगे सर सी के तो गिवन है. अरे जो गिवन है वो भी अच्छी बात है, ये तो हमारे को इसने दे रखे हैं. लेकिन हम अपनी तरफ से भी निकाल के देखें ना क्या आते हैं. तो जो इसने दे रखे हैं, जो हम निकालेंगे उनको कंपेयर कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे, अपने आप समस्या का समाधान हो जाएगा. तो कैसे किया था ध्यान हो तो. इसको आप देखो मत, सी के कोऑर्डिनेट को मत देखो, बस आप रेशियो और इनको देखो. तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता तो एक्स की बारी इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आया? -6. ठीक है. अब ये एक्स कोऑर्डिनेट इससे करो मल्टीप्लाई, तो +3K एंड डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो इज व्हाट? K+1, कोमा. ऐसे ही y वाला, y कोऑर्डिनेट जो है ना 10, इससे मल्टीप्लाई करो. 10 × 1 इज 10 प्लस y कोऑर्डिनेट -8 भी जो है ना इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8K एंड डिवाइड बाई K+1. ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए? सी के. बट सी के कोऑर्डिनेट्स तो दे रखे हैं. कौन से दे रखे हैं? -4, 6. अब इनको कंपेयर करो, या तो इसको इसके इक्वल रख लो या इसको इसके इक्वल, आपकी मर्जी है. चाहे तो एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लो, चाहे वाई को. चलो एक्स कोऑर्डिनेट को करते हैं. -6 + 3K अपॉन K+1 जो है वो किसके इक्वल होगा? -4K. इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? -6 + 3K इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करो, -4 से करोगे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? -4K, -4 मल्टीप्लाई दिस -4. तो K वाले एक साइड ले लो. ये दिस इम्प्लाइज 3K इज ऑलरेडी हेयर. इधर से ये K वाले इधर आएंगे तो क्या होगा? +K 4K, और ये -4 उधर है ही पहले से ही.
इधर से क्या भेजोगे 6 + 6। अब आप यहाँ देखोगे 7k आ गया इज इक्वल टू 2, 6 - 4 2। तो k इज इक्वल टू हाउ मच आ गया, ओ 2/7। k इज इक्वल टू हाउ मच है 2/7, और k के अपॉन में क्या है यहाँ पर 1, तो k/1 आ गया ये, k/1 इज इक्वल टू 2/7। बस ये निकालना था, यही आंसर है, यही रेशियो है। नाउ लेट अस डिस्कस दिस सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, यहाँ भी हमने रेशियो ही निकालना है। इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग the points 5 - 6 and -1 - 4 are also find the point of intersection. The joining of find the ratio in what ratio या find the ratio in which y axis, समझ लो ये y axis है, ये y axis है। डिवाइड द y axis डिवाइड करता है किसको, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। दो पॉइंट है ये, एक पॉइंट है जी 5 - 6, सपोज इसका नाम ए है। सेकंड पॉइंट इज -1 - 4, और इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को ये लाइन डिवाइड करती है, ये लाइन y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ये ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं, इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको y एक्सिस डिवाइड करता है। तो कहाँ काटता है, यहाँ पर। तो ये पॉइंट y एक्सिस पर है, ये पॉइंट y एक्सिस पर है, ये सारे पॉइंट किस पे हैं, y एक्सिस पर। तो जो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट होता है, ये कोऑर्डिनेट मत समझना, ये ना ये क्या होता है ओरिजिन मत समझना, ये x एक्सिस नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको समझने के लिए टेढ़ा ले लो ऐसे, ये तो y एक्सिस हो गया, तो ऐसे ले लो। ओह सॉरी, लाइन सेगमेंट इट इज लाइन सेगमेंट, ये लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है। तो ये पॉइंट हो गया 5 - 6, सपोज नेम ऑफ दिस इज ए, और ये पॉइंट हो गया -1 - 4, ये बी है। अब यहाँ डिवाइड, यहाँ इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है ना, ये इस y एक्सिस पर ही है ये पॉइंट भी। तो यहाँ पर y क्या होगा, x क्या होगा 0 एंड y, ये पॉइंट मिलेगा। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या मिलेगा 0y, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, और कोई भी पॉइंट चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट जहाँ भी होगा वहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी। तो हम क्या कहेंगे, लेट y एक्सिस डिवाइड्स, ये ए बी है, ए बी एट 0y, लेट y एक्सिस डिवाइड्स ए बी एट 0y। इसको आप काट दो, इसको छोड़ देना। अब इस पे आ जाओ, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, and this 0y let y divide the point AB at 0y in ratio k/1। रेशियो भी मान लो आप, तो ये k/1 भी मान लो, ऐसे क्या मान लो, k/1। जब हमने रेशियो मान लिया तो रेशियो का यूज करके सी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं सेक्शन फार्मूला से, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। यूजिंग सेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर, इस एक्स एक्सिस को इससे मल्टीप्लाई करना है रेशियो से, एक्स कोऑर्डिनेट को, एक्सिस बनी एक्स कोऑर्डिनेट को इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस इस एक्स कोऑर्डिनेट को इससे मल्टीप्लाई करना है इस रेशियो से, तो -k एंड डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो। ऐसे ये y वाला, y को इससे मल्टीप्लाई -6, और y को इससे मल्टीप्लाई -4 एंड दिस -4k। और ये c के कोऑर्डिनेट हमें पता है, वो पॉइंट जो मानना था ना, वो क्या कोऑर्डिनेट है उसके 0y।
तो पहले आप इनको कंपेयर कर दो, यहाँ से k की वैल्यू निकलेगी क्या, 5 प्लस माइनस माइनस k अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसको भी आप डिवीजन में से या मल्टीप्लाई में भेजोगे तो क्या होगा, 5 माइनस k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू हाउ मच, 5। तो k रेशियो क्या माना था, k रेशियो 1, तो क्या हो गया 5 रेशियो 1, रेशियो तो ये आ गया। इसने कहा था ना इन व्हाट रेशियो फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड दिस, तो रेशियो हमने मान लिया था और ये रेशियो निकाल लिया। अब ये और कंपेयर करना है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकालना हो रहा है, तो y की वैल्यू और निकालनी है। तो आप इनको और कंपेयर कर दो, y की वैल्यू निकालनी है। तो y इज इक्वल टू हाउ मच, दिस y इज इक्वल टू -6 माइनस 4k अपॉन k प्लस 1। अब k की वैल्यू यहाँ आ चुकी थी, ये k की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू -6 माइनस k की वैल्यू 5 यहाँ पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 20 एंड डिवाइड बाई k प्लस 1 इज 6, तो माइनस से 26 अपॉन 6, ऐसे ये k की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, सॉरी वी फाइंड दिस वैल्यू ऑफ y नॉट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू तो यहाँ आ गई थी, तो वैल्यू ऑफ y ऑल्सो वी गेट हेयर। यू कैन कैंसल दिस, 3 पे 2 से 2 3 जा एंड दिस इज माइनस से 13, तो -13 upon 3, y is equal to -13 upon 3. So what is that required point, 0 and -13 upon 3, and ratio is 5 ratio 1, ratio is 5 ratio 1 and these are the answers। कर लोगे।